राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो बेबी नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है ना। पूरा देश जो बेबी नेम करेक्शन करवाता है या न्यूमरोलॉजी करवाता है वो हमेशा पंडित जी से या एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ के क्यों करवाता है। और एस्ट्रोलॉजी नेम वर्सेस न्यूमरोलॉजी नेम, कौन सा नाम ज़्यादा करेक्ट होता है। बेबी नेम करेक्शन हो, चाहे एडल्ट नेम करेक्शन हो, चाहे ओल्ड पर्सन नेम करेक्शन हो, चाहे बिजनेस नेम करेक्शन हो, उसमें कौन सा है ना पद्धति मेथड सबसे सटीक है, साइंटिफिक है, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। सो दैट कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बनाना चाहता था मैं, क्योंकि माँ बाप को अब समझ में ही नहीं आ रहा। अभी भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, अवेयरनेस होने के बावजूद। हमारे ज़माने में हमारे मम्मी पापा अगर जाते थे तो कोई बात नहीं था, क्योंकि उस वक्त जागरूकता नहीं था कि नाम का सिर्फ न्यूमरोलॉजी हो सकता है, उसकी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेस पे कुंडली बनाया जा सकता है। और आज की डेट में जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर बने हैं वही एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक साथ कर सकते हैं। अदरवाइज पहले जमाना के एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आज भी न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते हैं। 90% एस्ट्रोलॉजर आज भी न्यूमरोलॉजी, सटीक न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिया है जिसके बेस पे मैं बताऊंगा कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी नेम, एस्ट्रोलॉजी से नामांकन कराना ज़्यादा सही है या न्यूमरोलॉजी से नामांकन कराना ज़्यादा सही है। क्योंकि आप खुद गूगल सर्च में करके देख लीजिए, 90% लोग पूरी दुनिया में तकलीफ में हैं, है ना, ओनली बिकॉज ऑफ हिज नेम, हिज करियर, हिज जॉब, हिज बिजनेस, है ना। इसका सिर्फ यही कारण है कि उनका नाम का चुनाव उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से नहीं हुई है, वो सब एस्ट्रोलॉजी से हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि एस्ट्रोलॉजी से किया गया नाम गलत है, बट कौन ज़्यादा सटीक है, साइंटिफिक है, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। उसको आपको समझना है। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स, है ना। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ, बस अभी बता दें आपको, छोटा सा ऐड कर दूँ, है ना, क्योंकि मेरा ऐड कोई नहीं करता है, इसलिए मुझे खुद अपना ऐड करना पड़ता है कि अभी तक हेल्थ वेल्थ सक्सेस, है ना, अगर जीवन में चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया है तो 2 ही तरीका है, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाने का, या तो पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेकर घर बैठ के मान सम्मान के साथ ऑफिस में बैठ के लाखों रुपया कमाने का। सीरियसली सीखोगे। एक लड़के ने, एक आदमी ने मुझे कमेंट किया है कि कोई प्रूफ दे सकते हैं कि 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग आपको शॉर्टकट से करोड़पति बनाते हैं, कभी आपने उनसे पूछा कि करोड़पति बनाने का प्रूफ दीजिए, अरबपति बनाने का प्रूफ दीजिए, खरबपति बनाने का प्रूफ दीजिए, क्या आप खुद करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो। ये एक ऐसी विद्या है, जिस तरह से इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई आप जब सीरियसली करते हो तभी एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनते हो, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, सीखने के बाद, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, उनके लिए वो है कि जो लाखों रुपया पर मंथ कमा सकता है घर में बैठ कर मिनिमम, है ना। जो प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ चिल्ली की तरह खाली सपना देखेगा, वो लोग नहीं कमा सकते। इस बात को याद रखना है ना, इस बात को कभी नहीं भूलना है। तो आज भी देरी नहीं हुई है ना। नंबर्स नेवर लाइज, अंक झूठ नहीं बोलते, है ना। इस बात को हमेशा आपको पता है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो भाग्य में क्या बनना लिखा है ना। उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलना है, माध्यम में और आचार्य मैडम बनेंगे। चलिए अब बताते हैं एस्ट्रोलॉजी नाम। मैंने यहाँ लिख कर रखा है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंचांग देखकर, है ना। एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, पंचांग देख के, प्लेनेट का पोजीशन देखकर, 27 नक्षत्रों का पोजीशन देखकर, और 12 जोडियाक साइंस होता है जिसको राशि कहते हैं, उन तीनों का मिश्रण से आपको नामांकन करता है। लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ऐसा संभव नहीं है। न्यूमरोलॉजी में 100% संभव है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कैल्विन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है सुपर डुपर साइंटिफिक मेथड है, एक्यूरेट सिस्टम ऑफ नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन, बिजनेस नेम करेक्शन है ना, जो कि साइंटिफिकली बेबीलोन की सभ्यता में 5000 साल पहले उसका डिस्कवर हुआ था, जो अभी मॉडर्न इराक के नाम से जाना जाता है ना। वो एकदम साइंटिफिक मेथड है, पाइथागोरियन से 100 टाइम्स साइंटिफिक मेथड है। और उसमें जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो नामांकन करते हैं, उसमें ऑलरेडी उस कैल्विन सिस्टम जो गूगल सर्च में अवेलेबल है आपके पास, उसमें जो वैल्यू दी गई है 1 से लेके 8 नंबर तक को, उसके साथ अल्फाबेट लेटर्स दिया हुआ है, वो सब का सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मेथड वाइज, है ना, और टेस्टेड है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। और अब एस्ट्रोलॉजी समझा देते हैं और न्यूमरोलॉजी समझा देते हैं कि आपको नाम को कैसे ये करना। अनंत, मेरी दादी माँ ने मेरा नाम अनंत रखा। हिंदी में अनंत
इस तरह से लिखा जाता है। एस्ट्रोलॉजर ने मेरा नाम ANANT कर दिया, जो 16 नंबर पे आता है, कार्मिक डेट नंबर पे आता है। और हम सब जानते हैं जिसका नाम कार्मिक डेट नंबर 13, 14, 16, 19 पे आता है, उसको उतने ही साल का तकलीफ झेलना पड़ता है 18 से 40 साल के बीच। अगर यही हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, मेरे माता पिता, अगर उस वक्त न्यूमरोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजी का वैल्यू होता था या इंपॉर्टेंस होता था, जब मेरा जन्म हुआ था 70s में, है ना, तो उस वक्त अगर वैल्यू होता था तो शायद न्यूमरोलॉजिस्ट जो है इस तरह से नाम को करेक्ट करके देते थे। तो जो तकलीफ मैंने झेला है, अनंत H लगा देते, 21 पे चला जाता, 3 नंबर जुपिटर का नंबर, सुपर डुपर 21 नंबर, जो वेरी लकी नंबर, 3 नंबर नाम होता था। 16 की जगह 21 पर होता था, तो 16 नंबर कंपाउंड नंबर बहुत गंदा नंबर होता है, बट 21 नंबर कंपाउंड नंबर इज ए वेरी नाइस नंबर, जैसा कि हम सब जानते हैं। 16 नंबर को ऐड करेंगे तो 7 नंबर, है ना, मेरा मूलांक भी है, आइसोलेशन का नंबर, डिले का नंबर, जैसा कि आप जानते हैं। 3 नंबर जुपिटर, गुरुदेव गॉड्स टीचर का नंबर, कितना फर्क हो जाता है देख लीजिए न्यूमरोलॉजी से नाम में, जो कैलेंडर सिस्टम सब आसानी से किसी को भी निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद रिया, है ना, सबसे पहले पंडित जी ने रिया किया। रिया में RIY स्पेलिंग लिखा उन्होंने, 5 नंबर पे आता है। पंडित जी को पता ही नहीं है या एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है कि R की वैल्यू 2 होती है, 5 की वैल्यू 5 और R 2 और 5 जो आपस में दुश्मन नंबर है। जीवन भर इस बच्चे के जीवन में बाधा लगा हुआ होगा। अभी जिसका भी नाम रिया है ना, उसने चेंज नहीं किया है, तो उसके जीवन में अप्स एंड डाउन, ब्रेक, वेरियस ऑब्स्टिकल ऐसा लगा होगा 80% जिसका भी नाम होगा। अब यही अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है ये बच्चा या जो भी पर्सन है, वो RIYAA कर देता, ये 6 पे चला जाता। 6 नंबर ये सुपर डुपर नंबर, और 2 अच्छे आपस में सुपर डुपर फ्रेंडली है, क्योंकि 6 नंबर सब नंबर को चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी, लाइफ स्टाइल, कंफर्ट का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है, कुबेर महाराज का नंबर है, वीनस लव एंड रोमांस की देवी का नंबर है। इस बात को ध्यान रखना है। मो से मोना स्पेलिंग एस्ट्रोलॉजर ने दे दिया MONA, 17 नंबर, 8 नंबर पे कार्मिक डेट, कर्माज का नंबर 8 नंबर, 8 नंबर टेस्ट करता है आपको, ऑलवेज रिमेंबर, आपकी परीक्षा लेता है और 40 साल तक परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में जब पास होइएगा तभी ये नंबर फलित होता है, नहीं तो नहीं होता है। और जिस भी लड़की का नाम होना है, आप देख लीजिए घर में, है ना, उसका तबीयत खराब बचपन से उसका रहता है, और उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स, बाधा, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी लगा ही रहता है ना। यही अगर पहले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला जाता तो MOONA कर देता, 24 × 6 MOONA कर देता, ये हो गया न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन। तो न्यूमरोलॉजी से नाम करेक्ट होता है, क्योंकि नाम का न्यूमरोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। ये पद्धति ओल्ड है, रामायण युग से चला आ रहा है, और चूंकि आज तक ये विश्वास है कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से आप इस तरह से नाम दे सकते हो, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 20% नहीं, सिर्फ 10% ही न्यूमरोलॉजिस्ट जो एस्ट्रोलॉजर बने हैं वो आपको इस तरह का नाम दे सकते हैं, लेकिन वो लोग इतने महंगे हैं कि आप उनके तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं गरीबों का न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, इंडिया से पहला वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। मैंने अपने आप को गरीबों का न्यूमरोलॉजिस्ट बनाकर रखा है, क्योंकि नॉर्मल सेवा के अंदर मेरा जो प्राइस है, टॉप 20 न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी हिंदुस्तान का है, वो मेरे आसपास कहीं है ही नहीं। वो इतने महंगे हैं कि मेरे प्राइस से वो कम्पीट ही नहीं कर सकते। और तत्काल प्राइस भी मैं लेता हूँ, जिसको एकदम अर्जेंट चाहिए 24 घंटे के अंदर, आपको डबल पेमेंट करना है, बस, वेरी सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट दिस। न्यूमरोलॉजी नेम, नाम का न्यूमरोलॉजी होता है, और न्यूमरोलॉजी से जो नेम करेक्शन करके करेगा उसी का नाम ज्यादा परफेक्ट होगा, कहीं भी एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से लेकर कैलेंडर सिस्टम पे जो होता है वो हमारा सबसे परफेक्ट सिस्टम है, और कैलेंडर सिस्टम हमारा सबसे बेस्ट सिस्टम है। इस बात को याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। अभी भी देरी नहीं हुई है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति आपके जीवन में लाना है, तो आपको आज ही न्यूमरोलॉजी करानी है, एस्ट्रोलॉजी करानी है, अपने परिवार के भाग को चमकाना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। कमेंट देके फीडबैक में जरूर बताइए कि मैंने सही कहा कि गलत कहा, जरूर बताइए कमेंट देके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, इस वीडियो को सबको फॉरवर्ड करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर, सबको पता होना चाहिए न्यूमरोलॉजी से किया हुआ नाम ज्यादा सटीक है, ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा करेक्ट है। धन्यवाद।